नाज़रीन आदाब, गुड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं दोपहर खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियां। रियासत की तकसीम को रोकने के लिए हर इम्कान कोशिश करने मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी का अज़्म। रियासत महाराष्ट्र में लुटेरों का आरटीसी बस पर यलगार, मुसाफिरीन के इत्तलाई जेवरात व कीमती साजो सामान लेकर फरार। जानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर की जाने वाली तनकीदें आनत और दरुगोई पर मुबनी, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। और सऊदी अरब के शहर रियाद में शदीद बारिश, कई नशीबी इलाके ज़ेर-आब। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में कायम तूफान बादोबारान जुनूबी मगरब समेत तमिलनाडु के साहिल नागापट्टनम के करीब टकरा जाने के बाइस आंध्रा के बास इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने बताया कि तूफान हफ्ते के दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के दरमियान नागापट्टनम के करीब टकराया, जिसके बाइस नागापट्टनम में भारी नुकसान हुआ। मौज के झाड़ जल समेत उखेड़ गए, तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिसके नतीजे में बरकी के खंभों को नुकसान पहुंचा और सरबराही मजबूत हो गई। इसका असर साहिली आंध्रा पर भी पड़ा, जहां वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सरकारी इतलात के बावजूद आंध्र प्रदेश के साहिल पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां पहले ही से एहतियाती इकदाम कर लिए गए थे। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने विशाखापट्टनम में मुनक्किदा रच्चाबंडा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की मुखालिफ तेलंगाना तकरीर पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सरकारी प्रोग्राम का बेजा इस्तेमाल करते हुए तेलुगु बोलने वाले सीमा आंध्रा और तेलंगाना अवाम को एक दूसरे के खिलाफ इश्तियार दिला रहे हैं, जिसकी वो पुरजोर मजम्मत करते हैं। दरियासना उन्होंने ये भी कहा कि रच्चाबंडा प्रोग्राम कांग्रेस हुकूमत का एक अवामी प्रोग्राम है, जिसको साल 2004 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि अवाम से किए गए वादों की तकमील की जाए। चुनाचे साल में 2 मरतबा रच्चाबंडा प्रोग्राम के जरिए करीब अवाम को राशन कार्ड, वजीफा, हाउसिंग, ज़राई कर्ज की माफी, डोगरा ग्रुप को कर्जों की इजराई के लिए दरख्वास्त फार्म वसूल करते हुए बरसर मौके मंजूरी दी जाए। मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी ने मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पर दबाव डालने की बात कही है। इतवार के रोज जिले विशाखापट्टनम में मुनक्किदा पिंक रिबन वॉक में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुत्तहदा आंध्रा की तायद में कबल अजीज सीमा आंध्रा कायदीन अपने ओहदों से मुस्तफी हो चुके हैं, लिहाजा पार्टी से इस्तीफा देने को गैर जरूरी करार दिया है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि रियासत की तकसीम को रोकने लम्हा आखिरी तक हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इजलास में मुत्तहदा रियासत को बरकरार रखने के ठोस दलाल भी पेश किए जाएंगे। తెలియజేస్తారు ఖచ్చితంగా మేమైతే ఇక్కడ ప్రజల యొక్క అభిష్టాన్ని ఖచ్చితంగా వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది। పార్టీకి నేను ఎందుకు చేస్తానండి, పార్టీకి నేను చేసేటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను। మా ప్రయత్నం అదే, కానీ లేనటువంటి సందర్భంలో ఏమిటి అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా। रियासत की तकसीम के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट लगड़पति राजगोपाल ने कहा कि रियासत की तकसीम का फैसला करके पार्टी ने अपना विकार खो दिया है। इतवार के रोज एपीजेएफ की जानिब से मुनक्किदा मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए लगड़पति ने खुद ही अपनी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के मामले में कांग्रेस पार्टी गैर मुतवक्किल मुजाहरा कर रही है। चुनांचे उन्होंने मशवरा दिया कि इंतखाबात से कबल रियासत की तकसीम के फैसले को सादिर करना पार्टी के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, जबकि साल 2009 में तमाम सियासी पार्टियों ने रियासत की तकसीम की तायद की थी। ताहम उस वक्त तमाम सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ हो गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी को समझना चाहिए कि रियासत को मुतहद रखने में ही अवाम की भलाई है। కేవలం 10% కూడా సీట్లు ఓట్లు కూడా రాని పరిస్థితి మనం చూస్తొచ్చాం। కాకపోతే ఆ తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరు వాళ్ళని అనుసరించడం, 2008లో సిపిఐ కూడా అనుకూలంగా చెప్పడం, అంతకుముందు బీజేపీ అనుకూలంగా విభజనకు అనుకూలంగా చెప్పడం, ఆదా టీడీపీ కూడా 2008లో చెప్పడం, పీఆర్పీ కూడా 2008లో విభజన చెప్పడం, ఆ విధంగా అన్ని పార్టీలు 2008 ఎన్నికల ముందు 2009 ఎన్నికల ముందు 2008లోనే
రాష్ట్ర అన్ని పార్టీలు ఒక కాంగ్రెస్ మీద అందరూ కూడా విభజన అనుకూలంగా ఉన్నామని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తాం. కాంగ్రెస్ మటుకు విభజనకి వ్యతిరేకం కాకపోయినా అనేక మంది అనేక ప్రాంతాల వారి సమస్యలు ఉన్నాయి, వ్యతిరేకత ఉంది కాబట్టి అవన్నీ సద్దుమణికి అందరికీ ఆమోదయోగం ఉంటేనే ముందుకెళ్లాలని చెప్పి రోసే కమిటీ వేయటం. महाराष्ट्र के जिले अहमदनगर जामखेड़ के मुजाफात में चंद नामालूम लुटेरों की टोली ने आरटीसी बस को रोकते हुए मुसाफिरीन को लूट लिया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह महाराष्ट्र के शिरडी से हैदराबाद आने वाली आरटीसी बस को लुटेरों की एक टोली ने जबरन रोकते हुए बस में सवार मुसाफिरीन की कीमती अशिया, तिलाई जेवरात और नकद रकम को लूट लिया और राह फरार इख्तियार किए। बादअज़ा मुतासरा मुसाफिरीन ने इस बात की शिकायत मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। तमाम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मीडिया पर जोर दिया है कि वो मुदीरान के रोल के खत्म होने, पेड न्यूज, क्रॉस मीडिया ओनरशिप और मीडिया के अखलाकी इक़दार पर मुबनी उसूलों का एहतराम न करने जैसी खराबियों को दुरुस्त करे। उन्होंने मीडिया वालों के काम करने के हालात, उनकी हिफाजत व सलामती की जरूरत पर फौरी तवज्जो देने का भी मुतालिबा किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को फेंकू बताते हुए कहा कि वो मोदी की तरह तकारी नहीं करते बल्कि अपने वादे पर अटल रहते हैं और उसे पूरा करते हैं। दिग्विजय सिंह ने देवास जिले के हॉट पापलिया असेंबली हल्के में कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत में एक इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात का कर्ज तो उतार नहीं पाया और अब वो मुल्क का कर्ज उतारने का दावा करके मुल्क के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने रियासत की बरसर इख्तिदार बीजेपी पार्टी पर भी निशाना लगाते हुए कहा कि बीजेपी लीडरों ने फेंकू अंदाज में 8,000 ऐलान किए लेकिन अब तक उन मंसूबों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। उन्होंने कहा कि रियासत में बदनवारी उरूज पर है और मरकजी सरकार के जरिए चलाए जा रहे प्रोजेक्टों में लूट मची हुई है। वज़ीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शख्सी तौर पर फोन करते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मुबारकबाद दी है। चुनाचे उन्होंने कौम के लिए एक मिसाल कायम करने और उनके बेहतर मुस्तकबिल की नेक तमन्ना जाहिर की है। दरअसल सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने सचिन तेंदुलकर को मुबारकबाद दी और उन्हें खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल और एक यूथ आइकॉन करार दिया। उन्होंने प्रोफेसर CNR राव को भी मुबारकबाद पेश की है।